भगवती का तीसरा अध्याय की कथा मेधा ऋषि और मार्कंडेय ऋषि के बीच में चल रही है। सुनने वाला कौन है? सुरथ नाम का राजा है और समाधि नाम का वैश्य व्यापारी है। देखिए, व्यापारी आपका मन है, आपका मन व्यापारी है और आपके जो शरीर रूपी इस रथ का जो चलाने वाला कौन है? सुरथ। ये सही मार्ग पर चलना चाहिए। ऋषि आपकी मेधा, बुद्धि आपकी मेधा ऋषि के समान है और मार्कंडेय ऋषि आपके गुरु हैं। उन गुरु के सामने क्या कहते हैं? तीसरे अध्याय की कथा का जब महिषासुर का वध हो गया, महिषासुर मारा गया, तो सारे देवता प्रसन्न हो गए। ऋषियों ने कहा देवताओं को प्रसन्न होने से क्या मतलब? अरे बोला, जितने दानव थे उन दानवों का राजा था महिषासुर और जो देवता है उन देवताओं का राजा है इंद्र। अब जब महिषासुर आकर के देवराज इंद्र की पोजीशन में बैठ गया, चेयर पर बैठ गया, तो तीनों लोगों का राजा हो गया। अब जब तीनों लोगों का राजा हो गया तो सारे देवता जो थे, जिन जिन देवताओं को भगवान के द्वारा जो जो पोजीशन दी गई थी, जो जो ड्यूटी दी गई थी, जो जो कार्य दिया गया था, वो सारे के सारे पदभार मुक्त हो गए ना, कार्यच्युत हो गए, हटा दिया गया, चेक आउट हो गए। वरुण अपना काम नहीं कर रहा, वरुण को जो वरुण का डिपार्टमेंट दिया गया। मरुद अपना काम नहीं कर रहा। सूर्य चंद्रमा आदि जितने देवता थे वो सब के सब अब किसका ऑर्डर मानेंगे? महिषासुर का। ना चाहते हुए भी गलत काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि राजा गलत हो जाने से प्रजा की हानि होती है। राजा अगर अच्छा हो गया तो प्रजा को सुख प्राप्त होता है। आज भी कलयुग के इस समय पर भारतवर्ष की यही स्थिति है। हमारे से पूर्ववर्ती राजा कितने आए, उन राजाओं ने किस प्रकार से राज्य चलाया, किस प्रकार से प्रजा को गुमराह किया गया, उनको धर्म की गतिविधि नहीं करने दी गई, उनको सत्कर्म सत्कार्य की तरफ नहीं लाया गया। आज जब समय थोड़ा सा हटा है तो हमें सब चीजों की जानकारी हो रही है। आपका राजा अच्छा होगा तो प्रजा सुख को प्राप्त करेगी। राजा महिषासुर बन गया, तब जब राजा इंद्र बनता है तो क्या होता है? राजा के इंद्र के राज्य में आते ही चारों ओर सुख की वृद्धि होती है। सब देवता अपना अपना कार्य अपने अपने ऑर्डर के हिसाब से किया करते हैं। जो जो उनके लिए दिशा निर्देश परमात्मा के द्वारा दिए जाते हैं, उन निर्देशों का पालन, समय पर वृष्टि होना, समय पर हवा चलना, समय पर वर्षा होना, समय पर अन्न उपजाना, समय पर चंद्रमा, समय पर सूर्य, समय पर तारागण, सारे कार्य समय से ही अच्छे लगते हैं। परंतु अब तो महिषासुर आ गया है, ये तो क्या है, रात्रिचर है, निशाचर है। तब तो ये सारा का सारा कार्य उल्टा करेगा। देवता लोग बड़े परेशान थे क्योंकि सबकी पोजीशन चली गई थी। उसे महिषासुर को मारने के लिए भगवती दुर्गा जब आई और आकर के उन्होंने महिषासुर का वध किया, सारे देवता प्रसन्न हो गए। और सारे देवता प्रसन्न होकर के, कौन कौन देवता थे? ऋषि लोग कहते हैं कि शक्रादया सुरगणा निहते वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या। के आदि शक्ति ने जब किया महिषासुर का नाश, सभी देवता आ गए तब मैया के पास। हो प्रसन्न माता के चरणों में शीश झुकाए, करने लगे वो ये स्तुति मीठे बैन सुनाए। क्या कहते हैं देवता? देवता कहते हैं कि यस्या प्रभाव मतलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरस्तनै मक्तुमलम बलम सा चंडिका किल जगत परिपालनाया नासाय दासुभयस्य मतिम करोतु। हे भगवती, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा भी नहीं बचा पाए, विष्णु भी नहीं बचा पा रहे थे, शिव भी नहीं बचा पा रहे थे, तब आपने अद्भुत रूप बना करके सारे देवताओं को उनका सम्मान वापस दिया, सबको उनका कार्य वापस दिया, उनका धर्म उनको वापस दिया। क्या कहते हैं कि हम तेरे ही गुण गाते हैं,
चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय दुर्गा आदि भवानी की, जय जय शक्ति महारानी की, जय अभयदान वरदानी की, जय अष्टभुजा कल्याणी की। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। या श्री स्वयं सुकृतिना भवने स्वलक्ष्मी, पापात्मनां कृतदीयां हृदये सुबुद्धि, श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा, कांतां नता स्व परिपालय देवी विश्वम। तुम महातेज शक्तिशाली, तुम ही हो अद्भुत बलवाली, तूरण चंडी तुम महाकाली, तुम दासों की हो रखवाली। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। हे भगवती, तुम्हारे अद्भुत चरित्र के बारे में क्या कहें। तुमने किस प्रकार से सबको नया जीवन दिया है, हम तुम्हारी स्तुति कितनी गाएं। हे भगवती, हर दिल में है वास तेरा, तेरा ही जगत पसारा है। तुमने अपनी ही शक्ति से बलवान दैत्य को मारा है। ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े, सब दर पर तेरे हाथ जोड़ खड़े, वर पाने को चरणों में पड़े। शक्ति बाजा दैत्यों से लड़े, हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते। अरे सारे के सारे जितने भी देवता त्रिलोकी के थे, सब शक्तिहीन निस्तेज हो चुके, सब निस्तेज हो गए, किसी में कोई शक्ति नहीं रही। परंतु जैसे ही शक्तिमती भगवती आप आए, आपके आते ही आपको प्रणाम करने के बाद आपने सबको अभय वरदान दिया, और सबके साथ चलने के कारण सारे देवताओं को आपका आश्रय और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो जाकर के महिषासुर की सेना से लड़ पड़े। पहले लड़कर के भाग गए थे देवता, इंद्र भी जान बचाने को भाग गया था महिषासुर से। परंतु जैसे ही कोई साथी, कोई ऐसा मिला, कोई बलवान, उस बलवान के साथ होकर के देवताओं ने महिषासुर की सेना पर विजय प्राप्त की। कि दुर्गे स्मृता हर्ष भीतमशेष जंतो, स्वस्थे स्मृता मतिमति विश्वाम ददासी, दारिद्र्य दुख वैहारिणी कातुदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। निर्धन के तू भंडार भरे, तू पतितों का उद्धार करे, तू अपनी भक्ति दे करके भवसागर से भी पार करे। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। सोलेन पाहिनो देवी पाई खड़गे न चांबिके, ये रक्षा का मंत्र है। सोलेन पाहिनो देवी पाई खड़गे न चांबिके, घंटा स्वयं पाही चाप्य जानीश्वरी चा प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम च। हे भगवती, हम सबकी रक्षा आगे से भी करना, पीछे से भी करना, दाएं से भी करना, बाएं से भी करना। प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्याम। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति, ते आपके जो सौम्य रूप हैं और जो त्रिलोकी में विचरण करते हैं, वो सारे रूप हम सब की रक्षा करें माँ भगवती। और आप हमारी रक्षा देखो, ये तो करेंगे करेंगे, पर हमें वचन दो कि आप रक्षा करेंगे। और कैसी रक्षा करेंगे कि खड्ग शूल गदा दीनी, अपने खड्ग, अपने शूल, अपने गदा आदि जो अस्त्र शस्त्र हैं, इन सब के साथ भगवती चारों ओर से हमारी रक्षा करना, चारों ओर से हमारी रक्षा करना। ऋषि उवाचा, ऋषि कहते हैं ऐसी भगवती की जब दिव्य स्तुति की ना, तो भगवती बड़ी प्रसन्न हुई। देखिए, स्तुति भी करनी चाहिए, स्तुति अवश्य करनी चाहिए। स्तुति स्तोत्र गाने से देवता प्रसन्न होते हैं। ये भजन गाने से होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता। ये भजन तो मनोरंजन के लिए, हाँ आज आपने बड़ा अच्छा भजन गाया, हाँ बहुत अच्छा भजन था, वो भजन बनाया इसलिए कि तुझे अच्छा लगे, आदमी के लिए तुझे अच्छा लगे इसलिए भजन बनाया है ना। कि कभी फुर्सत हो तो
जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा। लोग रो रहे भी लगा। ये तो तेरे लिए है, देवताओं के लिए क्या स्तुति है, जो स्तुति अभी आपने सुनी। इन मंत्रों को गाओगे तो देवता तुरंत प्रसन्न होंगे। लेकिन हिंदू के लिए दुर्भाग्य है, उन्हें स्तुतियों के बारे में पता ही नहीं, वो स्तुतियों को गाना ही नहीं चाहता, जानता भी नहीं है। आजकल देखो क्या सुंदर गा रहे हैं बच्चे, आई गिरि नंदनी नंदित मेदनी विश्व विनोदिनी। हर कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, हर कोई गा रहा है जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गणेवलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। ये स्तोत्र हमारे चुपचाप पढ़े हुए थे किताबों के अंदर, कोई इनको गाता नहीं था। गा क्या रहे थे? हाँ, क्या गा रहे थे? और गा रहे थे, ये गा रहे थे, पैरोडी गा रहे थे फिल्मी गानों का धुन बना करके। बालू लगदू बालू लिए तेरो माटो माटो हंसनो हे बालू लगदू करी इसकी पैरोडी, बनाया भजन, गा डप डप बजाया और देवी नाची, बाल फुकताए, चावल फेंके 5 किलो चावल, अन्न धन्य को देने वाली भगवती जब चावल फेंकती है तो मुझे सबसे खराब लगता है। अरे वो 2 किलो चावल किसी को गरीब को खाने को दे, देखो कितनी दुआ देगा, देखो कितना आशीर्वाद मिलता है। पर क्या करें, समाज में सब के सब एक जैसे चल रहे हैं, बोलने वाला दुखी है, इसलिए बोलने वाला भी नहीं बोलता। स्तुतियां हमारी पुराणों में कितनी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। उन स्तुतियों के लिए आप पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी आओ स्तुति गाओ। पंडित जी बैठते हैं, किताब खोलते हैं, शक्रादया स्वर्गणा निहते तिबीरिये तस्मिन् दुरात्मनि बना ऋषुरेच। हाँ, पंडर पाठ हो रहा है, ये स्तुति है दिव्य, ये स्तुतियां गाओ। एवं सुता सुर दिव्य कुसुमानंदनोद्भवे अर्चिताम जगदाम धात्री तथा गंधानुलेपने ऋषि कहते हैं। इस प्रकार से भगवती की स्तुति सबने की। नंदन वन के दिव्य पुष्पों को लेकर के आए और गंध चंदन के साथ भगवती का पूजन किया और सुंदर धूपों की सुगंध के साथ भगवती को निवेदन किया। और देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए देवताओं से कहा, व्रियताम त्रिदशाम सर्वे यदसमत्तो विवांचितम्। हे देवताओं, तुम लोग मुझसे जो भी अभिलाषा की वस्तु रखते हो, मांगो मुझसे क्या चाहते हो। यथा अभिलषितांबरम। तो देवताओं ने कहा, भगवती कृपा करना, एक कृपा हम पर करना, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी जाए। भगवत्या कृतम सर्वम न किंचित अवशिष्यते यदि हम निहतम शत्रुस्माह कम महिषासुरा। आपने एक तो हमारी इच्छा पूरी कर दी, महिषासुर को मार दिया है। अब भगवती एक बात याद रखना, जब जब हम आपको याद करेंगे तब तब आप हमें दर्शन देना, हमारे संकट दूर करना। मनुष्य जब आपकी स्तुति करे, जो मनुष्य यो मनुष्य यस्या मृत्या स्तवेर विस्ताम स्तोस्तितम मलानवे। जो आपकी स्तुति करे, आप उस पर प्रसन्न होकर के उसको धन, स्त्री, संपत्ति, परिवार और सुख संपदा देना। भगवती ऋषि लोग कहते हैं, जब देवताओं ने ये मांगा तो इति प्रसादिता देवी जगतोर्थी तथात्मना। भगवती बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने क्या किया, बोले भगवती ने कहा, तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। देवताओं को भगवती ने वरदान दिया और वरदान देकर के कहा, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए चौथा अध्याय मां भगवती से आशीर्वाद मांगने का है। चौथा अध्याय का तुम भी पाठ किया करो, अपने आप पाठ किया करो, स्तुति किया करो, देवी की सुंदर स्तुति गान किया करो। आज तो दुर्भाग्य है, आधे से ज्यादा हिंदुओं को आरती ही याद नहीं है, स्तुति क्या करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ये चौथे अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।